एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, और लड़का पढ़ा लिखा तो है ही है, साथ ही साथ संस्कृत भी पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया? संस्कृत भी लड़का पढ़ा है। लड़का इतना ग्रेजुएट है, लड़का इतना हाई फाई है कि लड़का संस्कृत भी जानता है। एक आदमी को साथ में लिया ये लड़की वाला, और लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उनके अब्बा से मिला, लड़के के अब्बा से मिला कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, कहाँ से आना हुआ? कि बोलिया से आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है? बोला कि मुझे पता चला कि आपके पास एक लड़का है, एक ही लड़का है, तो मेरे पास भी एक ही लड़की है, अगर दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप जो मांगिएगा हम देने के लिए तैयार है, जो मांगिएगा देने के लिए तैयार है। तो लड़का का बाप बोला कि पहले तो हम आपकी बेटी को देखेंगे, अगर पसंद आ जाएगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आदमी बोला कि देखिए ना फोटो, देखिए मेरी बेटी का फोटो लेके आए। तो फोटो, लड़के का अब्बा लड़की का फोटो देखा, तस्वीर देखा तो लड़की पसंद आ गई। बोले नहीं, लड़की तो हमको पसंद है, मेरे बेटे को भी दिखा दीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, इसके अलावा मेरा कोई और बेटा नहीं है, बड़ा हाई फाई पढ़ा है बेटा को हम। तो लड़का को दिखाया कि बेटा देखो ये लड़की पसंद है। तो लड़का बोला कि अब्बा बहुत ब्यूटीफुल है। बोला करेगा? बोला एकदम करेगा। लड़की वाला खुश हो गया कि मेरी लड़की को पसंद कर लिया, बाप भी पसंद कर लिया, बेटी भी पसंद कर लिया, अब कुछ लेन देन की बात कर ले। तो लड़की वाले ने कहा कि समझी ये बताइए क्या लीजिएगा? तो लड़के का बाप बोला कि देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, जो लेना होगा लड़का से पूछ लिए, लड़का बता। तो लड़की का बाप लड़के को कुर्सी में बिठाया, ये कुर्सी में लड़के का बाप बैठा, लड़के से पूछा कि बेटा टाइटन का घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, बोल। तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में बोला लड़का ना। क्या बोला? ना बोला कि हाँ बोला? बोला भाई समझ में बात नहीं आई, क्या बोला? तो उसके साथ वाले बोला कि संस्कृत में बोला। फिर पूछिए, तो पूछा कि बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा कि वॉशिंग मशीन लेगा, क्या लेगा बोल? तो लड़का फिर बोला ना। बोला कि ना हा, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। तो लड़की वाला फिर पूछा कि बेटा तुम क्या लेगा, तुम अपने मुंह से बोलो, क्या लेगा? फ्रिज लेगा? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो तुम क्या लोगे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो लड़का बोला यामाहा। अब बात समझ में आ गई कि ये यामाहा लेगा। तौबा करो नौजवानों, जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना होगा, अल्लाह के ये बारगाह में इसका हिसाब किताब देना होगा। तो इंशाअल्लाह जहेज से तौबा करेंगे। कितने नौजवान हमारा तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ना जहेज लेंगे, एक बात सुनो, एक बात सुनो नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। बच्चा सब भी उठा दिया। अच्छा, आज जो ले लिए हैं वापस लौट गए। अरे जो ले लिए हो वापस कर दो ससुर को, तब ने जलसे का फायदा मालूम चलेगा, पता चलेगा। हम दीनी इजलास में गए थे, रात में जलसा था, जलसे में गए थे, हजरत की जबानी हमने सुना कि जहेज लेना बड़ा गुनाह है, इसलिए आपसे जहेज मांग कर लिए थे, अब ये हम लौटा रहे हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन
सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक नौजवान दुआ कर रहा था, या अल्लाह बचपन दिया छीन लिया, जवानी दिया वो भी ले लिया, पैसा दिया वो भी ले लिया, अब बीवी देकर भूल ही गए, उसको भी ले ले, ताकि दूसरी का मौका मिल जाए। हाँ 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 नौजवानों, हाँ नहीं दूसरी कर सकते हैं आप, अगर हैसियत हो औकात हो तो दूसरी कर सकते हो। कुरान में है इजाजत है, अल्लाह ने इजाजत दिया, हुक्म तो नहीं कह रही। मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, अल्लाह कह रहा है एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। ये लड़का तो मुझे बता रहा होता कि मौलवी साहब की बोलছেন আপনি, আমি ভালো বলছি। अल्लाह इजाजत, अल्लाह परमिशन दिया है, लेकिन सुनो आगे आयत में अल्लाह कहता है 4 3 2 उसके लिए है, अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको। मांगे 4 बीवी है तो अब एक कपड़ा कटियार से खरीदे हैं तो वही कपड़ा सबके लिए खरीदना होगा। एक झुमका वो एक बीवी के लिए हो तो वही झुमका दूसरी बीवी के लिए भी लेना होगा। और सुनो इंसाफ की बात यह है कि जिस नजर से पहली बीवी को देखोगे उसी नजर से दूसरी बीवी को भी देखना होगा। मोहब्बत जैसी पहली को दे रहे हो दूसरी को भी देनी होगी, तीसरी को भी देनी होगी, चौथी को भी देनी होगी। और सुनो अगर ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इंसाफ अदल करने की हिम्मत नहीं है, तो तुम्हारे लिए ये की काफी है, ये की अरे बोलो भाई। और सुनो वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, हलाल कमा कर नहीं खिला सकते, बीमार पड़ जाए तो दवा नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तो वो एक भी मत करो। तो फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। काहे लिए ब्याह करोगे? हलाल कमाओ मुसलमानों, हलाल कमाओ हलाल खाओ, अपने बीवी को भी हलाल खिलाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, ताकि बच्चे को हलाल खिलाओगे अल्लाह उसका ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को तेज कर देगा, वो बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा, वो बच्चा तेरा नाम को रोशन करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अपने बच्चे को हराम खिलाओगे, बीवी को हराम खिलाओगे, हशर के मैदान में इसका जवाब तेरी बीवी नहीं देगी, तेरी औलाद नहीं देगी, इसका जवाब अल्लाह के सामने आपको देना होगा। बुझते पाच्छेन ना? अरे बुझते पाच्छेन ना? कुर्बान जाइए। एक शख्स की बीवी मर गई, अब वो मर गई, मरी तो नहीं गई, कोमा में चली गई। कहां चली गई? अच्छा कोमा बुझेन ना अपनारा, हाँ उसको सकता भी बोलते हैं, कोमा ने बेहोश हो जाना कहते हैं। ये नौजवान समझा कि चली गई, दूसरी की चांद से मिलेगी। अब वो तजीज़ो तकफीन का काम करते करते जनाजा निकलते रात हो गई, और रात हो गई अंधेरी रात, लोग जनाजा उठाए और क्या कहते कब्रिस्तान की तरफ ले चले। अब अंधेरी की वजह से वो जनाजा जो है बिजली का खंभा से टकरा गया तो वो औरत उठ के बैठ गई, होश आ गया। अब जो लोग जनाजा लेके जा रहा था वो 80 की स्पीड से घर भागा, बाप बेचारी घर आ गई। कुछ सालों के बाद हकीकत में मर गई, हकीकत में मौत आई, बेचारी मर गई। फिर कफन उफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ाया गया, और कुर्बान जाइए जनाजा दिन में निकाला। वो लग रात में नहीं निकालेंगे, दिन में निकालेंगे। सारे लोग पीछे पीछे जनाजा लेके आ रहे हैं, कोई कलमा पढ़ रहा, कोई दुरूद पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। ये नौजवान आगे आगे था, ये कह रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कैसा न फिर टकरा जाए फिर उठ जाए।